आज हम देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन को करें कैसे। यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस डज द इक्वेशन एक्स टू पावर 7 माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैव। जनरली इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है इनको सॉल्व करने के लिए दो पॉपुलर तरीके हैं। एक है हमारा जो इक्वेशन है प्रोवाइडेड है उस इक्वेशन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करें, और दूसरा है उस इक्वेशन को एक फंक्शन की तरह मान के उस फंक्शन को हम लोग ग्राफिंग करके उस फंक्शन का ग्राफ जितने बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने बार वही उसका रियल सॉल्यूशन नंबर होगा। तो ये दोनों प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे जो डिग्री 7 का पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग डायरेक्टली तो सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग ग्राफिंग मेथड का यूज़ करेंगे। ग्राफिंग मेथड का किस तरीके से यूज़ करेंगे यहाँ पे बोला कि एक्स टू पावर 7 माइनस 7x माइनस 2 ये जो चीज़ है इसको हम एफ एक्स मान लेंगे। एफ एक्स एक फंक्शन होता है, ठीक है, एफ एक्स मान लेंगे जो कि होगा एक्स टू पावर 7 माइनस एक्स माइनस 2। अब हम इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, जहाँ पे किसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो उस पॉइंट्स को हम लोग को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। उनके ऊपर ही जो है मैक्सिमम मिनिमम निर्भर करते हैं, उनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर ही, ठीक है। तो वो पॉइंट्स ही हम निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, पहले हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा, इसका क्या होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा 7x⁶ माइनस 7, ये होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग जहाँ पे हम 0 होगा उस केस के लिए हम x की वैल्यूज़ को देखेंगे। तो 7x⁶ माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 7 कॉमन लेके अगर देखें तो x⁶ माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, और तो हमारा x⁶ माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा और x⁶ इक्वल टू 1 आएगा। इस इक्वेशन का हमारा दो ही रियल सॉल्यूशंस होगा, एक होगा +1 एक होगा -1, ठीक है। यहाँ पर हम दो ही रियल सॉल्यूशंस मिलेगा, ठीक है, 2 रियल सॉल्यूशंस। ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशंस नहीं है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। पहले केस में अगर x इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में हम लोग जो है एफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो एफ हम अगर 1 पुट करके पहले देखें तो ये होगा 1⁷ माइनस 7 इंटू 1 माइनस 2, जो कि हमारा ऑब्वियसली 1 माइनस 7 माइनस 2 होगा, जो कि अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो ये होगा -8, ठीक है। तो फर्स्ट क्रिटिकल जो पॉइंट आएगा हमारा, फर्स्ट वाला जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो होगा हमारा क्या होगा 1, -8, ये हमारा फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आएगा। सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाले, x इक्वल टू -1 पुट करके हम एफ एक्स की वैल्यू चेक करेंगे। तो ये -1⁷ इंटू 7 इंटू -1 -2, ये होगा -1 + 7 -2, जो कि हमारा इक्वल है 4 का। तो सेकेंड जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो होगा -1,4। एक और चीज़ हम लोग निकालेंगे जो भी, बट ये चीज़ आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई उतना मैटर नहीं करता, लेकिन हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे उसको कोशिश करेंगे जितना डिटेल हो सके वो बनाए, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। हम देखेंगे कि इस इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक है, ये हम थोड़ी सी देख लेते हैं। इसके लिए हम अगर एफ इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 0⁷ माइनस 7 इंटू 0 -2, जो कि -2, मतलब जो 0, -2 पॉइंट आएगा वो हमारा वाई एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, वाई एक्सिस को कट करेगा। अब ये चीज़ जो है हमारा इस क्वेश्चन पे कोई मायने नहीं है, तो देखिए हम जो ग्राफ बनाएंगे उसको डिटेलिंग के साथ बनाएंगे, ठीक है, जितना हो सके। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते जल्दी जल्दी। ओके, इतना ठीक है।
चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। तो फर्स्ट हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकले 1, -8। ये अगर 1 है तो -8 होगा नीचे इस साइड में कहाँ पे, ठीक है। हमें कोई परफेक्टली स्केल टू स्केल ग्राफ नहीं है, हमको ग्राफ आंकना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये होगा 1, -8 ये पॉइंट है। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला है हमारा, -1, -4। -1 अगर इधर होगा तो 4 इधर कहाँ पे होगा, ठीक है। ये होगा -1, -4। और वाई एक्सिस को ग्राफ किस पॉइंट में कट करेगा, 0, -8, ठीक है। ये हो गया 0, -8। तो ग्राफ जो है किस तरीके से होगा, हमको ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ग्राफ की नेचर पता है। ये वाला 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब ये एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसका कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर की कोफिशिएंट पॉजिटिव है, +1 है। इसलिए हमारा ग्राफ जो है इस कोने से इस कोने तक जाएगा, इन सारे बिंदुओं से पास होके। तो किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे ये हो गया, इसको टच करके मुड़ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट है एक। अब यहाँ पे देखो इसको, ये भी क्रिटिकल पॉइंट, इसको टच करके ये जो है मुड़ जाएगा इस तरीके से। तो हमारा ग्राफ इस तरीके से होके जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एक लाइन कितने बार कट की है एक्स एक्सिस को। यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 टाइम्स कट किया है, ठीक है। 3 टाइम्स कट किया है। और जितने बार ये कट करता है, ठीक है, जितने बार ये कट करता है, 3 टाइम्स यहाँ पे कट किया है, वही हमारा जो है इस इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन नंबर है। ओके, मतलब इसका जो रियल सॉल्यूशन नंबर है, डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस और 3 रियल सॉल्यूशंस, 3 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस हमारा इस इक्वेशन का बनेगा, ठीक है। 3 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस हमारे इस इक्वेशन में बनेगा। मतलब इसका जो आंसर होगा, वो 3 होगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब